एसएमई आईपीओ के वो रूल जो कि 1 जुलाई से एप्लीकेबल है, आपको पता होने बहुत ज़रूरी है अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप आईपीओ में अप्लाई कर दो, आपका फंड भी ब्लॉक हो जाए बट आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये नए रूल्स जो कि 1 जुलाई से एप्लीकेबल है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। एंड तक बने रहना, मैं आपको बताऊंगा कि प्रमोटर्स के लिए क्या रूल चेंज हुए हैं। ठीक है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए क्या रूल चेंज हुए हैं, उनमें उनकी बिडिंग वगैरह अलॉटमेंट सारी चीज बताऊंगा। ठीक है, एचएनआई कैटेगरी में क्या क्या चेंज हुआ है, और लास्ट में आपको बताऊंगा मैं अलॉटमेंट प्रोसेस। ठीक है, क्या नया अलॉटमेंट प्रोसेस रहने वाला है जिससे आपको अलॉटमेंट मिल सकता है और अच्छा खासा गेन उसमें बुक कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन। और जो लास्ट में अलॉटमेंट प्रोसेस में जो चेंज हुआ है वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया, मतलब बम्पर जैकपॉट है सबके लिए। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो हमारा मार्केट मास्टर्स इंडिया और बेल आइकन दबा दो ताकि इमीडिएट नोटिफिकेशन आपके पास हर वीडियो का आ सके। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रमोटर के लिए क्या चेंज हुआ है। पहले क्या होता था एसएमई आईपीओ में, जो कंपनी के प्रमोटर होते थे वो अपना आईपीओ लाते थे कंपनी का और माल बेच के चले जाते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, इन पे लगाम लगा दी गई है। कैसे कि अब ये रूल आ गया है कि अगर कोई भी एसएमई आईपीओ आ रहा है उसमें ऑफर फॉर सेल जो ओएफएस जिसको बोलते हैं वो 20% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई भी प्रमोटर अपना सारा माल बेच के नहीं निकल सकता, सिर्फ मैक्सिमम 20% माल बेच सकता है, यानी ओएफएस की लिमिट 20% फिक्स कर दी गई है। ठीक है, पहला चेंज तो ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर की। ठीक है, रिटेल इंडिविजुअल कैटेगरी की। पहले क्या था, रिटेल इंडिविजुअल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी और मिनिमम बिड 1 लॉट की लगती थी। ठीक है, अब नया क्या इसमें चेंज हुआ है कि अब इसमें से रिटेल को जो है डिलीट कर दिया गया है, सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर बोला जाएगा, इंडिविजुअल कैटेगरी बोली जाएगी इसको। और अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो पहले जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी अब वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 2 लाख की, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख लगेगी अगर आपको इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करना है। ठीक है, सेम पहले जो 1 लॉट का था अब आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपको इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करना है एसएमई आईपीओ में तो आपको मिनिमम आप ये समझो 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी और अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए जो कि ब्लॉक होगा, तब आप इंडिविजुअल कैटेगरी में आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, वहां पे एक्सेप्ट करी जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक चेंज आया है जिससे बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो हट जाएंगे, क्योंकि वो पहले 1 सवा लाख 1.5 लाख तक की लिमिट में अप्लाई कर देते थे, अब उनको 2.5 लाख से ज्यादा रुपए चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं एचएनआई कैटेगरी में। ठीक है, एचएनआई कैटेगरी में बात करने से पहले अभी तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ उनके साथ सबके साथ शेयर कर दो जो भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सके। ठीक है, देखो एचएनआई कैटेगरी में पहले क्या था, आप अगर मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर देते थे तो आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाते थे। ठीक है, जिनको क्यूआईबी या एनआईआई कैटेगरी भी बोला जाता है। अब आपको अगर उस कैटेगरी में जाना है तो आपको मिनिमम 3 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, मिनिमम 3 लॉट्स। अगर आप मिनिमम 3 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हो तब आप एचएनआई कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं अलॉटमेंट प्रोसेस की। ठीक है, मेन चीज अलॉटमेंट प्रोसेस, कैसे अलॉटमेंट मिलेगा इंडिविजुअल कैटेगरी में भी और एचएनआई कैटेगरी में, दोनों में आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो उससे पहले जो लोग बोलते हैं सर आपके ग्रुप से जुड़ना, फ्री ग्रुप से जुड़ना है, उसको मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों का, एब्सोल्युटली फ्री है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, ज्वाइन कर लो ग्रुप। बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसमें इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, आईपीओ सारा चीज मिलेगी। ठीक है, देखो अलॉटमेंट प्रोसेस, इंडिविजुअल कैटेगरी में पहले अलॉटमेंट मिलता था लॉटरी बेसिस पे। ठीक है, मतलब जिसकी लॉटरी निकली उसको 1 लॉट दे दिया गया। ठीक है, अलॉटमेंट मिल गया। अब नए रूल जो 1 जुलाई से एप्लीकेबल है उसमें भी इंडिविजुअल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगा लॉटरी सिस्टम से ही। ठीक है, जिसकी लॉटरी निकली उसको अलॉटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें चेंज ये आएगा कि पहले जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती थी अब वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो गया। ठीक है, पहले आप मिनिमम 1 लाख रुपए से थोड़ा ज्यादा देके आप
अप्लाई कर सकते थे, अब आपको मिनिमम 2 लाख रुपए की चाहिए, इसलिए एप्लीकेशन रिड्यूस हो जाएगी, तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये तो है इंडिविजुअल कैटेगरी में। अब बात करते हैं HNI कैटेगरी में। देखो HNI कैटेगरी में पहले क्या था, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट मिलता था। प्रोपोर्शनेट बेसिस का ये मतलब है कि अगर किसी ने जो जितना ज्यादा अमाउंट लगाएगा उसकी अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अगर किसी ने अगर कोई लेट सपोज करते हैं कोई IPO 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया, ठीक है, या समझो 100 करोड़ रुपए तक का ओवर सब्सक्राइब हो गया, अगर आपने 100 करोड़ रुपए लगा दिए उसमें, तो आपका एक लॉट कंफर्म है, एक लॉट आपका कंफर्म है। ठीक है, तो ये होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। अब क्या हुआ है, नए रूल में प्रोपोर्शनेट बेसिस को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, आपके लिए जैकपॉट खोल दिया गया है, नए रूल्स में प्रोपोर्शनेट बिल्कुल खत्म है। मतलब कि जो बहुत सारा जिनके पास पैसा था, जो भर भर के फंड लगाते थे, जिनको अलॉटमेंट मिलते थे, अब वो सिस्टम खत्म। अब HNI कैटेगरी में भी लॉटरी सिस्टम आ गया है। लॉटरी सिस्टम मतलब आप कितना ही अमाउंट लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके नाम की लॉटरी निकली तो आपको मिनिमम 3 लॉट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि अब SME IPO में ज्यादा फंड ब्लॉक करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको HNI कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है तो आप मिनिमम 3 लॉट्स के लिए अप्लाई करो, बस, 3 से ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर आपकी लॉटरी निकली तो आपको 3 लॉट्स दे दिए जाएंगे, अलॉटमेंट मिल जाएगा, लिस्टिंग वाले डे में आप लिस्टिंग गेन करके बुक कर सकते हो। बताओ कैसी लगी वीडियो, बहुत अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताओ कि आपको कौन सा IPO मिला है अभी तक। ठीक है, जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे को मेंशन करके बताओ, और कोई स्पेसिफिक कोई हो अगर आपकी SME IPO से रिलेटेड, वो भी मेंशन करो, मैं उसमें भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना वीडियो, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारा चैनल, ऐसे ही मोर एजुकेशन कंटेंट के लिए, पर्सनल फाइनेंस के। ठीक है, चलिए, मैं हूं आपका फ्रेंड निशान, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।